बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है कीमा कढ़ाई की, वो शेयर करूँगी। पैन में अपने हिसाब से तेल डाल लूँगी। सबसे पहले ये मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है। इसमें मैंने जिस टाइम पे मैंने कीमा आया था उसी टाइम पे प्याज, लहसुन, अदरक ये सब कुछ चॉप करके और 2 बड़े प्याज करके सब कुछ इसमें कीमे में शामिल करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसको जल्दी से बनाऊंगी और तैयार करूंगी तो इतनी देर नहीं लगेगी इसको। अगर आपने जो बहुत जल्दी में कुछ तैयार करना हो तो ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी है। सबसे पहले पैन में मैंने तेल डाला है। अब मैं इसमें कीमे को फ्राई करूँगी। इसमें आप नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्चें सब कुछ बारीक बारीक शामिल करके और आप इसको फ्रीज़ कर लें। कभी किसी दिन आपका बहुत जल्दी वाली कुकिंग करने का मूड हो तो इसके निकालें और फ्राई करें और बस टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी कीमा कढ़ाई की। साथ साथ टमाटर काटेंगे, साथ साथ कीमा फ्राई हो रहा है, साथ साथ टमाटर काटेंगे। बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बारिश से पहले बहुत गर्मी होती है, इस वजह से किचन में तो आने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाऊंगी जो जल्दी से तैयार हो जाए, देर भी ना लगे। अच्छी तरह इसकी इस टाइम पे भुनाई करना ज़रूरी है। मैंने बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। मसाले वगैरह सब कुछ डला हुआ है, गल तो ये आधा चुका ही है, क्योंकि मैरिनेशन जब हो जाती है फिर चीज़ को पकने में इतनी देर नहीं लगती। ये मैंने टमाटर 2 बड़े टमाटर काटे तो मैं शामिल कर दूँगी। बस टमाटर डाल के अच्छी तरह इसकी भुनाई करके हरी मिर्च और अदरक शामिल करके फिर मैं इसको उतार दूँगी। सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा। थोड़ी सी टेस्ट के लिए मैं अदरक और हरी मिर्च इसमें शामिल करूँगी। अब सिर्फ इस टाइम पे आपने गरम मसाला पाउडर जो आपका ओरिजिनल है वो चुटकी एक शामिल करें अपने टेस्ट के लिहाज से। इसको तैयार होने में टोटल
मेरे ख्याल में 15 से भी कम मिनट लगे, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा कच्ची पाउडर भी शामिल कर दिया कीमे में। तो जब मैरिनेशन कल आया था जब मैंने तभी शामिल कर दिया था, इस वजह से इसको एक दिन आराम से मिल गया, तो अब इतनी देर नहीं लगी बनने में। सिंपल सी रेसिपी थी, आपके साथ शेयर कर रही थी। गार्निश के लिए आप जो आपको पसंद है वो चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। ये सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की, आप उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको मैं सिंपल, ये दही है और साथ में थोड़ी सी खीर, ये खीर इस तरह मैंने बाउल में बना के मैंने इस तरह छोटे कपों में डाली है, जो मिट्टी के ये बर्तन से हैं। इसमें जब ठंडी होती है ना खीर तो बहुत मज़े का टेस्ट देती है। इसमें खीर बहुत मज़े की लगती है। दही देखे कितना अच्छा लग रहा है। ये सिंपल सी रेसिपी थी, आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी बहुत मज़े की और जल्दी बनने वाली, 15 मिनट के अंदर ये कीमा कढ़ाई तैयार होने वाली है। और सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और स्पेशली आपसे बोलूँगी कि आज जुम्मे का दिन है, तो इस दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, सब देखने वालों से, कि प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी भी, मेरे देखने वालों की जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन। ये देखिए जो कल प्लांट लगाया था वो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे मेरा दिल कर रहा है बहुत सारे प्लांट मैं और भी बनाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे ही ग्लासेस में मेरा दिल कर रहा है कि पुदीने को भी लगाऊं। ये वाले पार्ट लेके आऊँगी तो फिर मैं पुदीना भी इसमें लगाऊँ। हरी मिर्च की पनीरी भी देखे लग गई है। अब मैं इसको अलग-अलग पार्ट में शिफ्ट करूँगी, वो भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। ये वाला पार्ट मैंने खाली किया है। अब इसमें मैं वो पनीरी शिफ्ट करूँगी। ये वाला काम कल के लिए रखूँगी, कल फिर आपके साथ सबके साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। इसकी भी अब कटिंग होनी है। इस प्लांट की एक बात आपसे शेयर करनी थी। ये देखें, इसके साथ इसके मज़ीद ये वाले जो निकलेंगे, अगर इनको आप काट के नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे तो भी नया पौधा अच्छे से बन जाएगा। यूँ मैंने मनी प्लांट की भी एक टहनी काट के लगाई है, देखिए इसकी भी जड़ें बन रही हैं। ये वाला प्लांट मैंने बहुत मुश्किलों से ग्रो किया है। ये जल जाता है, पता नहीं क्या वजह है। सबके घरों में ऐसे ही लगा रहता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा देर नहीं है रहता, जल जाता है। कुछ ग्रोसरी शॉपिंग है जो मैंने कहा, ये हल्दी पाउडर, सुइयाँ, कुछ चीज़ें वगैरह जोड़ने के लिए ग्लो जो यूज़ होती है। ये साबुत धनिया है, ये काली मिर्चें हैं। एक ही दफ़ा साफ़ करके आप पिसवा के ख़ुद घर में इस्तेमाल किया करें। इससे इसके अंदर भी बहुत सारी मिट्टी, अंदर जो पत्थर होते हैं ना, वो बिल्कुल इसी के काली मिर्च के साथ के होते हैं। उनको बड़े गौर से देखने के साथ फिर आप निकालेंगे तो अब निकलेंगे। इनको भी साफ़ करके एक ही दफ़ा मंगवाया करें साबुत, और साफ़ करके फिर पीस लिया करें और उसके बाद इस्तेमाल किया करें। और धनिए को, इसको ज़ीरे को भी मैं साफ़ करने का आपको तरीका दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको साफ़ करती हूँ। और इसके अंदर भी अच्छी खासी मिट्टी होती है। अगर हम इसको साफ़ किए बगैर अगर पीसेंगे तो फिर मिट्टी भी साथ खाने में शामिल होगी।
ये वाली वाइट ग्लू जो है ये भी बहुत काम की चीज़ है किचन में। अक्सर कोई चीज़ अचानक से टूट जाए तो फिर लाजमी इस्तेमाल होती है। सालन वगैरह रेडी हो गया। अब सफाई वगैरह भी, ये सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। मैं आटे में नमक सबसे पहले शामिल करके उसके बाद इसको गूंदना शुरू करती हूँ। मैं स्टेज पे थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ूंगी, 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद फिर इसको मुक्की लगाऊंगी तो फिर ये बहुत अच्छी रोटी बनेगी इसकी। बस कुकिंग भी सारी मुकम्मल हो गई, आटा वगैरह भी गूंद गया। अब मैं सफाई वगैरह भी, ये चूल्हे वगैरह जो जिधर अभी सालन वगैरह बनाया था वो सारी जगह भी मैंने साफ़ कर ली है। बात साथ साथ साफ़ करते जाए ना, इस तरह काम ज़्यादा नहीं होता, फिर साफ़ रहने में आसानी होती है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर आटे के सालन वगैरह के बर्तन वगैरह, जितनी गर्मी है ना इतना मौसम कितना प्यारा हो गया, एकदम से अब बारिश होने वाली है, मौसम ऐसा हो गया। सबसे मेन काम कूलर में बर्फ़ डालना, ये वाला भी हो गया मेरा। बच्चे जल्दी से आए, उन्होंने बैग रखे यहीं पर और नमाज़ पढ़ने के लिए फटाफट कपड़े पहन के चले गए कि नमाज, जुमे की नमाज़ को देर हो रही है। अब मैं इसके साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो कल नए व्लॉग के साथ फिर आपसे भी बात होगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।